ये कोई चूजे थोड़ी है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। किताबुल मनाजिर किस मुसलमान साइंसदान ने तहरीर की है? दया, कुछ तो गड़बड़ है। कम से कम 2 और बताने, टाइम खत्म हो जाएगा। आज की इफ्तारी जो है बड़ी स्पेशल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि अरे पिक्चर रह गई है, कौन कौन खिंचवाना चाहता है? आराम से गिर मत जाना, बस आराम से। वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? 22 रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? आज मुझे लग रहा है या आप लोगों को रोज़ा ज़्यादा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है? अच्छा, रोज़ा किस किस का है? बेटे इतने घबरा के हाथ उठाने की ज़रूरत क्यों है? आप आज भी इतनी शानदार बातें कर रही थी, लेकिन मैं एक बात ही सोच रहा था कि अल्लाह ताला इस कदर रहीम है कि मुझे लगता था अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देंगे और सब ने जन्नत में चले जाना है। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख भी बनाई है। फिर मैं सोचता था यार, दोज़ख में जो जाएंगे उनके लिए तो फिर बहुत बड़े गुनाह करना ज़रूरी होंगे, क्योंकि जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अजर है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आप लोगों को पता है ना ये बात? आपने कोई मस्जिद बना दी तो वो जो वहाँ का सवाब है ना, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा आपके। फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि गुनाह भी ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, एक बहुत ही ऐसा गुनाह जो शायद हम सभी कर रहे होंगे, दूसरों के बारे में बात करना और दूसरों पे किसी बात की तोहमत लगा देना। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी के बारे में अगर मुझे यकीन भी नहीं था और मैंने वो बात ना जाने बगैर किसी दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, तीसरे ने पूरी सोसाइटी में फैला दी। गुनाह सारे हमारे मल्टीप्लाई हो गए। तो जो पहला शख्स है वो भी और जितने लोग इन्वॉल्व हुए वो भी। फिर मैं सोचता था यार कि अब एप्स्टीन फाइल्स जब हमारे सामने आई कि इंसान इस कदर जालिम भी हो सकता है, इस कदर जालिम के दूसरे छोटे बच्चों को ना छोड़े। आपको पता ही है वहाँ क्या क्या हुआ है। तो फिर मुझे लगा शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए दोज़ख भी बनाई है। आज मुझे लाइट कम लग रही है, लाइट कम है। आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए? आज मैं अलादीन बनकर आया हूँ। फ्लाइंग कारपेट भी है, उड़ता नहीं है वो अलग बात है। वो क्या चिराग ही तो नहीं दिखाता मैं किसी को, चिराग दिखाने वाला थोड़ी होता है। चिराग तो मेरे पास रहने दो बच्चों, जिन तो मेरे पास है। हाँ दिखाओ, उस तरफ आ जाओ सारे बच्चों। ओहो, अच्छा बेटी, तो पुरानी बातें हो गई हैं, रिपीट कर रहे हैं वो लोग। कल आ रहा था मैं, सोचो यहाँ भी था और वहाँ भी था, यहाँ भी और वहाँ भी, ये भी यहाँ भी और वहाँ भी हैं। हम लोग टाइम ट्रैवलर हैं। आप लोगों को यहाँ पर काम करा के हम डायरेक्ट वहाँ निकलते हैं। लो शहरियार भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आराम से भाईजान, आराम से। हाल या शेख, या शेख अपनी हाँ कैसे जनाब? मैं हूँ सैयद शहरियार, ये मेरे छोटे भाई हैं, नहीं मेरे बच्चों की तरह हैं। बहुत शुक्रिया। ये मेरे शहरियार भाई, साड़ी नू कैसी है? ठीक है नहीं, अब बात डबल कवर ना करें आप। क्या? नहीं, आपने बोला ये मेरे छोटे भाई, मतलब मैं 3-4 साल छोटा हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों की तरह है, मेरे बच्चों। एक बात आप लोगों के साथ और डिस्कस करनी थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं परफ्यूम्स जो है वो पिछले कुछ 10-12 साल से ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करता हूँ, और उससे पहले तक ना मैं बहुत लाइट वाले परफ्यूम्स इस्तेमाल करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार जब भी मैं ये परफ्यूम्स लगाता हूँ तेज़, तो मुझे स्नीजिंग शुरू हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं मुझे। तो फिर मैंने कहीं पढ़ा कि खुशबू लगाना जो है ना वो सुन्नत है, और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पसंद थी कोई चीज़ तो वो खुशबू थी। तो मैंने कहा यार अगर नबी को पसंद है और ये सुन्नत है लगाना, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। आप यकीन जानिए, जिस दिन से मैंने ये बात सोची थी अपने दिल में और ये नियत की कि इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आज का दिन है। ऐसी कौन सी खुशबू होगी तेज़ से तेज़ जो मैंने यूज़ नहीं की होगी। और उससे एक और काम जो मुझे समझ आया होता है, हमारी जो नाक है ना वो ट्रेन नहीं होती है जब तक आप खुशबुएं ना सूंघें, और कोई काम नहीं है नाक का सांस लेने के अलावा, ऐसा मुझे लगता है। तो जितनी ज़्यादा खुशबुएं सूंघेंगे ना तो नाक ट्रेन हो जाती है। तो शायद जिन लोगों को नोज़िया की प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों को फ्लू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसमें कुछ हद तक कमी हो जाती है। ट्राई करके देखें, अभी उड़ के दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, आपने उड़ना है साथ?
और वो हैं? अभी आपको उड़ाते हैं, फिक्र भी कर रहे हैं आदमी करेगा। कि किसी के बारे में हम कहते हैं ना कि यार आप सच बोलो। किसी की पर्सनालिटी के बारे में जो सच बताना है ना आपने, वो उसकी अच्छाइयाँ बतानी है, जो उसकी गलतियाँ हैं, जो उसके गुनाह है, उस पर तो पर्दा डालने का हुक्म है। आप वो डिस्कस भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ इतना नॉर्मल हो गया है कि किसी की कोई बात एक्सपोज करना या पकड़ के बता देना, ऐसा चलिए जो दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनको किसी बात से नुकसान पहुंचा रहा है खुलेआम, उनको तो पकड़ना ज़रूरी है, वो भी कानून का काम है, और जो लोग इसके पीछे दे रहे थे। लेकिन कोई ऐसा बंदा है ना जिसका गुनाह उस तरह का नहीं है, वो अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि वो बताने का हुक्म नहीं है, वो तो आपने छुपाना है। जो जिसकी पर्दापोशी करेगा, हाँ। अल्लाह उसकी रोज़ी पर नसीब रोज़े अशर में पर्दापोशी करे। क्या बात है, क्या बात है। बस जी आखिरी 8 दिन रह गए हैं, आज बड़ी रात है, आज भी आप दुआ में याद रख रहे हैं ना मुझे। मैं आपको इस कदर तंग करता हूँ कि आप वैसे ही याद करो, यार आज दानिश ने क्या किया था, अरे हाँ यार दानिश है ना, चलो भाई दुआ करो। मुझे भी ये तवक्को कि आप याद रखें। नहीं इंशाल्लाह, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं, भाई तीनों याद हैं भाई मुझे तीनों। फाड़े नहीं, नॉर्मल रखी ना, जो आपकी आँख का साइज है वैसे होगा ना वो, आप कितनी भी फाड़ने का बड़ी थोड़ी हो जाएंगी, नॉर्मल रखिए बस। बताओ, इनको पोजिंग सिखा रहा हूँ मैं फोटोग्राफी की। आपकी फीस देना पड़ेगी। नहीं यार क्या फीस, नहीं असीम भाई को तो सिखाई दी है, आप कर रहे थे ना उस दिन। असीम, ये कोई चूजे थोड़ी है। इस रमजान ट्रांसमिशन का मेरा पक्का दोस्त बन गया ये बच्चा, है ना। मैं जब छोटा था मैं आपके जैसा था, पता है आपको। स्टोरी सुनाएगा आज मेरा बेटा। आओ आओ भैया, रेड या ब्लू, चलो किसके बारे में है स्टोरी, किसके बारे में। एक बच्चा था, आ जाओ। उसकी वॉच पानी में गिर गई। उसकी वॉच पानी में गिर गई, इसके बाद फरिश्ता आया, एक फरिश्ता आया। तो बोला आपका क्या गिर गया है? तो वो पानी में गया, तो वो वॉच लेके आया। ओके। तो बोला ये मेरी है। तो वापस से थोड़ी वॉच ले आया, तो बोला ये मेरी नहीं है। वेरी तो गुड। वापस से उसकी बच्ची की वॉच ले आया, तो बोला ये मेरी है। तो गिफ्ट में उसको दोनों वॉच मिल गई। अरे जबरदस्त, इसलिए मेरा दोस्त है ये। शहरियार साहब, लास्ट ईयर बच्चे आए थे 2, उनको कुरान पाक ऐसा याद था, आप कुरान पाक की कोई भी आयत दरमियान से पढ़ें और वो उसके आगे से पढ़ना शुरू कर देंगे, सफ़ा नंबर, आयत नंबर, सब कुछ। हमारे एक एक्टर हैं टीपू शरीफ, और ये सारे केसेस जो है ना वो देखते हैं। तो जो लोग भी अभी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज है, टीपू शरीफ के ही नाम से है, आप उनसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं। 22वां रोज़ा 23वीं शब है, बड़ी रात है, ताक रात है। जो लोग इंशाल्लाह इबादत करेंगे आज रात को, वो दुआओं में मुझे भी और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, 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 पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। के नीली परी पीली परी कमरे में बंद है और मुझे आयजा तो हमेशा से पसंद है। अरे पिक्चर रह गई है, कौन कौन खिंचवाना चाहता है? आराम से, गिर मत जाना, बस आराम से आराम से आराम से। सवाल नंबर 3 है, एक बालिग इंसान के जिस्म में खून की औसत मिकदार कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 5 लीटर्स, 8 लीटर्स, 10 लीटर्स या फिर 12 लीटर्स। 5 लीटर्स बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लेड। बहुत सारे अदाकार, शेरू, औरतों के हुकूक। फाइनली जुरासिक पार्क से डायनासोर का अंडा लेकर आ गए हैं हम। नहीं, ये एक्चुअली शुतुरमुर्ग का अंडा है। आप डर क्यों रही हैं? इसमें तो बच्चा थोड़ी निकल आना है। आपको क्या लग रहा है टूट के इसमें शुतुरमुर्ग बाहर आ जाएगा? साफ तो इसको नहीं, वो मैं जैसे ही लेके घूमा वो ऐसे करके साइड में आने लगे, फौरन थोड़ी निकलेगा बच्चा। लेकिन यार इसको धो तो दो यार विम से। ये डायरेक्ट टूट के अभी खाना पकेगा ना इसका, तो पकड़ना है वॉच तो आपने। कर। अरे ये पकड़ो मेरा मोबाइल। ये लीजिए। दिखाए कैसे देखो अड्डा के इनका जिक्र हुआ था, मैं उठा लूं। ये डायनासोर मेरा मतलब है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो हमारे ट्रांसमिशन में आ चुका है। नहीं, वो डर इस बात का कि गिर ना जाए। सही बात है, हम तो सिर्फ वसीले हैं, हमसे बात कर लेते हैं, पीछे लोग हैं करने वाले सारे।
किसी को किसी चीज़ से रिलीफ भी दे सके ना, किसी तकलीफ से, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए बस जो भी नेक काम रमज़ान में किए जा रहे हैं या रमज़ान के अलावा किए जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार नहीं करते, वो सारा साल ही ये काम करते हैं। और उनमें से एक जो है जिनको अभी हम बुलाएंगे, वो नाम ले लिया जाए, उसी वक्त बताया जाए। चले अच्छा चले, मैं हिंट दे देता हूँ ना, वो एक ड्रामे के अंदर मेरे बड़े भाई भी बने, तो बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। आज की इफ्तारी जो है बड़ी स्पेशल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं ट्राई किया है, मैंने कभी नहीं खाया है। चाहता तो मैं आज भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हिम्मत करके एक बाइट तो उसका ले ही लूँ, ताकि किसी को बताना हो तो कम से कम बताऊँ तो कि इसका टेस्ट इस तरह का होता है। ऑल्दो मैं नहीं चाहता था कि शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पर लेकर आया जाए और उससे कोई भी डिश बनाई जाए, लेकिन चलिए अब बना लिया है तो चख लेंगे। ये असल में जब इतना फ्रेश होके आते हैं, इसका मतलब ये होता है ये नींद करके आए हैं जबरदस्ती। नो नो, यहाँ 2 घंटे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह आप सोकर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो फ्रेश नहा लिए? अच्छा वुजू किया है माशाल्लाह, मैंने कहा यहाँ आके भी नहा लेते हैं माशाल्लाह, करते हैं ना। तो फिर और एक बात मैं कह दूँ आपसे, दोपहर के खाने के बाद जो सोने से बंदा फ्रेश होता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। आपने रिसर्च भी जोहर पढ़ी हो? जी हाँ, जोहर पढ़े आप? कंपनीज ने अपने जो वर्कर्स उनको हाँ दिन में सुनाना शुरू कर दिया था। हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, ये लीजिए। और बोले 10 सेकंड, ये देखिए। और 7 अप के साथ अगर मैं अपने लिए बनाऊंगा तो बनाऊंगा डाइट 7 अप में या फिर 0 शुगर 7 अप में। आपको किसने कहा कि वो पिए आप? पहली बात तो ये बताया आप क्यों पीते हैं वो? मैंने नहीं पिया, लेकिन जितनों ने पिया बोला यार ये खतरनाक ड्रिंक्स बने। ये तो आप मानूर के पास जाएं, वो बनवाती हैं, सामान रखा होता है, मैं सिर्फ मिक्स करता हूँ, बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिक्स करता हूँ। मेरा काम है मिक्सोलॉजी का। अच्छा, मैं जाके सिर्फ मिक्स करता हूँ और आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप पिएँ, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप वो ड्रिंक घर में बनाएं तो हस्ब जायका बनाइएगा। जितनी चीज़ें मैंने ऐड की हुई होती हैं वो ज़्यादा नहीं आप ऐड कीजिएगा। आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं, यार हमारे ज़माने में चीज़ें बहुत अच्छी थी, हमने हमारे ज़माने के खाने खाए हुए हैं, हम इसलिए ज़्यादा हेल्दी हैं, आज तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। या हमारे जो दादा थे जब वो बताते थे कि यार हम तो हर चीज़ खा लिया करते थे, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आज के टाइम में आकर उन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम क्यों होती है पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने के अंदर जो लोग थे वो काम बहुत किया करते थे, सारा दिन की उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो कुछ भी खाएं तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट हो जाता था उनका खाना। जैसे हमारे दादा नाना अल्लाह बख्शे यही कहते थे कि यार हमने बहुत देसी घी का इस्तेमाल रखा ज़िंदगी के अंदर, और भी कुछ देसी खाने थे जो हम बहुत खाते थे, हमें कभी कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे समझ में यही आता है कि वो जो भी ऐसी चीज़ खाते थे वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, मैक्सिमम साइकिल हुआ करती थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज से कोई 60 साल पहले की, 70 साल पहले की, दादा के ज़माने की अपनी। तो उस ज़माने में वो बताते थे कि शायद उनके पास एक साइकिल थी, तो उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना होता था तो या तो बसें होती थी या फिर पैदल या फिर साइकिल। तो आप सोचिए अगर आप रोज़ाना के आपकी रूटीन में शामिल हो कि आपने 1 घंटे या 2 घंटे साइकिलिंग करनी है, तो फिर तो कैलोरीज़ किस तरह बर्न होती होंगी। मेरा ख्याल है एक ये बात भी थी, और उस ज़माने में जो खाने वाली चीज़ें होंगी वो बहुत ही नेचुरल होंगी, ऑर्गेनिक होंगी। आपका क्या ख्याल है? ये जो लूप्स हैं ये आप कह रहे हैं ये बाहर नहीं होने चाहिए, तो अगर ये बाहर भी हो तो क्या फ़र्क पड़ जाता है यार, अंदर भी हो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा बताइए? क्या क्या आपको लोग फॉलो करते हैं? नहीं, फॉलो की बात नहीं कर रहा, मतलब क्या कोई डिफरेंस आप लोगों को लग रहा है तो कमेंट बताइएगा। हाँ भाई, कौन सा गाना सुना रहे थे आज आप मुझे? घर चला है मेरा तो बिखरा तेरा, वो मेरा वो यार मिल गया, वो तूने वो दिल पे लगाई वो चूड़ियाँ। तूने दिल पे लगाई चूड़ियाँ या छुरियाँ? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ दिल पे लगा दी हैं, छुरियाँ। ये क्या स्टेप है इसका? ये वो दो पीस होते हैं, ये है ये। ओके। तो तोड़ते हैं फिर 2 पीस लेते हैं, फिर वो घर चला है मेरा, फिर घर चला है मेरा तो बिखरा तेरा तेरा और मेरा ओ यार मिल गया। ओ यार मिल गया। ये तो बड़ा आपने बनाया सॉन्ग ये, फिर कहाँ सुना ये? भाई ने देखा था। थैंक यू। तो ये है वो शुतुरमुर्ग का अंडा जो बनने के बाद ऐसा हुआ है, और जिन्होंने फरमाइश की थी बनाने की वो ये रहे।
कल कॉल आई थी ये बना है, मैंने कहा क्यों नहीं बना है भाई, बना है। ये वहाब साहब है हमारे डायरेक्टर, ये बताते हैं आज इमरान भाई भी शुतुरमुर्ग का खाएंगे। अंडा ले आओ। इमरान भाई आपकी नज़र है इस पे? यस अभी आई है, अभी देखा है। नहीं तो आपने खाना है वैसे ये? क्यों नहीं खाना है भाई? शुतुरमुर्ग का अंडा मैं नहीं खाता। शुतुरमुर्ग खाते हैं? नहीं एक मिनट मैं रख कर आता हूँ जरा। ये क्या बोला आपने? शुतुरमुर्ग खाते हैं? तो शुतुरमुर्ग खाते हैं आप? फिर आपने ये क्या बोला मैं उसका अंडा नहीं खाता? हलाल है। हाँ हलाल है वो। हलाल तो है, तो शुतुरमुर्ग खानी है आपने? नहीं, अभी उसका नहीं तो मटन का इतने दिनों से बोल रहा हूँ कोई बना रही है। यार कहाँ है मानूर? कल पता है सबसे बड़ी मानूर कहाँ गए? वो ये- मानूर 22 रोजे हो गए, किसी दिन मटन चॉप्स बना दो यार। वो कह रहे मैंने कब से कहा हुआ है कि मेरे लिए मटन चॉप्स बना दो, ये लोग शुतुरमुर्ग का अंडा ले आए, मटन नहीं लेकर आ रहे। नहीं क्या बात। खुद सवारी है कहिए मेरे कमली वाले की शान निराली है। सुभान अल्लाह इमरान भाई क्या बात है। तेरा